हेलो दोस्तों, स्वागत करते हैं अपने YouTube चैनल IST कंप्यूटर एजुकेशन पे। आज हम लोग एक और सीरीज लेकर के आ गए जिसमें हम लोग देखेंगे कि वेब डिजाइनिंग के ओ लेवल का हम लोग प्रैक्टिस सेट पढ़ रहे हैं। इस प्रैक्टिस सेट में जो है कि हम लोग ITNB IT टूल्स एंड नेटवर्क बेसिक, और दूसरा पेपर वेब डिजाइनिंग, और तीसरा पाइथन, और चौथा पेपर आपका IoT है। ठीक है, तो इन सब के क्वेश्चन जो है कि हम लोग देख रहे हैं कि कौन कैसे कैसे क्वेश्चन आपके एग्जामिनेशन में आते हैं। तो आज हम लोग दूसरा सेट पेपर लेकर के आ रहे हैं वेब डिजाइनिंग का। ठीक है, तो वेब डिजाइनिंग के सारे क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। अभी इससे पहले भी कई जो है कि सेट पेपर पढ़ चुके हैं, चारों पेपर के। तो वहाँ पर हमारे चैनल्स पे जा करके वहाँ पर देखिए, IIST कंप्यूटर एजुकेशन पे जा करके उस चैनल को देखिए। वहाँ पे बहुत सारे सेट पेपर मिलेंगे आपको, आपके क्लास के, आपके प्रैक्टिकल से रिलेटेड हर एक चीज़ जो है कि ओ लेवल से रिलेटेड मिल जाएंगे, जहाँ से आप अपने एग्जामिनेशन को और बेहतर बना सकते हैं। ठीक है ना, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग अपने इस सेशन में आते हैं। इसमें पहला क्वेश्चन है आपका, विच HTML5 एलिमेंट इज सिमेटिक कौन सा होता है HTML5 में। ठीक है, तो इसमें आपका डिव है, स्पैम है, आर्टिकल है या फिर फॉन्ट है। तो हम लोग सिमेटिक टैग के लिए इस्तेमाल करने के लिए आर्टिकल टैग का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, HTML5 में किसका इस्तेमाल करते हैं? आर्टिकल टैग का। ठीक, नेक्स्ट आते हैं, विच एट्रीब्यूट इज मैंडेटरी इन IMG फॉर वैलिड HTML। कौन सा मैंडेटरी होता है एट्रीब्यूट IMG टैग के लिए? ठीक है, तो टाइटल टैग हो गया, विड्थ टैग हो गया, अल्ट टैग हो गया और हाइट टैग हो गया। तो हम अल्ट एट्रीब्यूट का इस्तेमाल करते हैं, अल्टरनेटिव इमेज के लिए हम लोग इस्तेमाल करते हैं अल्ट। नेक्स्ट आते हैं, विच टैग इज यूज टू एम्बेडेड ऑडियो इन HTML5। HTML5 में एम्बेडेड ऑडियो टैग के लिए हम लोग किसका इस्तेमाल करते हैं? ठीक है, साउंड टैग के लिए, मीडिया टैग के लिए, ऑडियो टैग के लिए, ठीक है, या फिर MP3 के लिए। तो हम लोग किसका इस्तेमाल करते हैं? ऑडियो टैग का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट, विच इनपुट टाइप हाइड इंटर्ड कैरेक्टर। इनपुट टाइप हाइड कैरेक्टर के लिए हम लोग किसका इस्तेमाल करते हैं? टेक्स्ट का, हाइड का, पासवर्ड का या फिर सिक्योर का। तो हम लोग इसमें क्या करते हैं? पासवर्ड टैग का इस्तेमाल कर लेते हैं, पासवर्ड का। नेक्स्ट, विच एट्रीब्यूट प्रिवेंट फॉर्म सबमिशन विदाउट द वैल्यू। बिना वैल्यू के फॉर्म सबमिशन के लिए हम लोग किसका इस्तेमाल करते हैं? प्लेस होल्डर के लिए, डिसेबल्ड के लिए, रीड ओनली के लिए या फिर रिक्वायर्ड के लिए। तो हम लोग सब फॉर्म सबमिशन के लिए हम लोग रिक्वायर्ड का इस्तेमाल करते हैं। जो भी आपकी चीज़ें रिक्वायर्ड होती है, जैसे नेम हो गया, फादर नेम हो गया, डेट ऑफ बर्थ हो गया, या फिर जो कि ब्राउज करके अपना फोटो वगैरह लगाना होता है, जो भी चीज़ रिक्वायर्ड होती है उसका हम लोग इस्तेमाल करते हैं। नेक्स्ट आते हैं, विच HTML टैग इज यूज फॉर नेविगेशन लिंक। नेविगेशन लिंक के लिए हम लोग किसका इस्तेमाल करते हैं? मेनू का, न्यू टैग का या साइड टैग का या फिर सेक्शन का। तो हम लोग NAV टैग का इस्तेमाल करते हैं, नेविगेशन टैग का। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग, विच टैग इज यूज टू डिफाइन फिगर कैप्शन। फिगर कैप्शन के लिए हम लोग किस टैग का इस्तेमाल करते हैं? कैप्शन का, FIG का या फिर FIG कैप्शन का या फिर फिगर टेक्स्ट का। तो हम लोग जो है इस्तेमाल करते हैं FIG कैप्शन टैग का इस्तेमाल करते हैं। ये एक एक टैग आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट है, सारे टैग आपके आते रहते हैं, तो इस वजह से यहाँ पर ध्यान रखिएगा। विच HTML एलिमेंट स्टोर्स मेटा डाटा। मेटा डाटा के स्टोर के लिए हम लोग किसका इस्तेमाल करते हैं? बॉडी का, टाइटल का, हेड का या फिर मेटा का। तो आपको पता है यहाँ पर हम हेड में ही जो है कि सारा मेटा कैश सेट करके इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है ना, नेक्स्ट, विच एट्रीब्यूट मेक्स एन इनपुट फील्ड नॉन एडिटेबल बट सबमिटेड। नॉन एडिटेबल बट सबमिटेड के लिए हम लोग किसका इस्तेमाल करते हैं? डिसेबल का, रीड ओनली का, हिडन का, लॉग्ड का। तो हम लोग किसका इस्तेमाल करते हैं? रीड ओनली का इस्तेमाल करते हैं। ठीक, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, विच टैग ग्रुप फॉर्म एलिमेंट। कौन सा ग्रुप फॉर्म एलिमेंट होता है किस टैग का? तो इसमें आपका ग्रुप आता है, फील्ड सेट आता है, सेक्शन आता है, ठीक है, फॉर्म ग्रुप आता है। तो आप यहाँ पर जो इस्तेमाल करते हैं फील्ड सेट टैग का इस्तेमाल कर लेते हैं यहाँ पे। विच CSS प्रॉपर्टी कंट्रोल स्टैकिंग ऑर्डर। कौन सा CSS प्रॉपर्टी जो स्टैकिंग ऑर्डर को कंट्रोल करने का काम करता है? पोजीशन है, फ्लोट है, जेट इंजेक्शन है या फिर ओवरफ्लो है। ठीक है, तो इसमें कंट्रोल स्टैकिंग के लिए हम लोग जेट इंडेक्स का यूज करते हैं। विच पोजिशनिंग रिमूव्स एलिमेंट फ्रॉम नॉर्मल फ्लो। रिलेटिव का, स्टैटिक का, एब्सोल्यूट का या फिर जो है कि स्टिकी का। ठीक है, तो इसमें हम लोग एब्सोल्यूट का इस्तेमाल करते हैं।
पोजिशनिंग के लिए हम लोग एब्सोल्यूट यानी कहाँ वैल्यू आपकी बढ़ रही है तो उसका इस्तेमाल हम लोग करते हैं। विच CSS यूनिट इज रिलेटिव टू व्यू पोर्ट विड्थ। व्यू पोर्ट विड्थ के लिए CSS के लिए हम लोग किसका इस्तेमाल करते हैं, EM का, ठीक है ना, REM का या फिर VW का या फिर PX का। तो यहाँ पर इस्तेमाल करते हैं VW का, जो कि व्यू पोर्ट के लिए हम VW का इस्तेमाल करते हैं। विच सिलेक्शन हैज हाईएस्ट स्पेसिफाइसिटी, हाईएस्ट सेलेक्टर के लिए हम लोग हाईएस्ट स्पेसिफाइसिटी के लिए हम लोग किस सेलेक्टर का इस्तेमाल करते हैं, एलिमेंट सेलेक्टर का, क्लास सेलेक्टर का या फिर आईडी सेलेक्टर का या फिर यूनिवर्सल सेलेक्टर का। तो आपको यहाँ पर आपका आंसर होगा आईडी सेलेक्टर का हम लोग इस्तेमाल कर लेते हैं। नेक्स्ट, विच प्रॉपर्टी क्रिएट स्मूथ एनिमेशन। स्मूथ एनिमेशन के लिए किस प्रॉपर्टी का इस्तेमाल करते हैं हम लोग, ट्रांसफॉर्म का, ट्रांजिशन का, ट्रांसलेट का, ओपेसिटी का। तो आपको यहाँ पता है कि हम लोग किसका इस्तेमाल करते हैं, ट्रांजिशन का, ठीक है ना, ट्रांजिशन का इस्तेमाल करते हैं। नेक्स्ट, विच CSS लेआउट इज बेस्ट फॉर रिस्पॉन्सिव वन डायमेंशन डिजाइन। वन डायमेंशन डिजाइन के लिए हम लोग किसका इस्तेमाल करते हैं, ग्रिड का, टेबल का, फ्लैक्स बॉक्स का, फ्लोट का। तो वन डायमेंशन के लिए हम लोग फ्लैक्स बॉक्स का इस्तेमाल कर लेते हैं, ठीक है। नेक्स्ट, विच प्रॉपर्टी कंट्रोल कंटेंट ओवरफ्लो। कंट्रोल कंटेंट ओवरफ्लो के लिए हम लोग किसका इस्तेमाल करते हैं, फ्लोट का, डिस्प्ले का या फिर ओवरफ्लो का या विजिबिलिटी का, ठीक है। तो यहाँ पर किसका इस्तेमाल करते हैं, ओवरफ्लो का इस्तेमाल करते हैं, ठीक। नेक्स्ट, विच pseudo क्लास सेलेक्ट द फर्स्ट चाइल्ड एलिमेंट। फर्स्ट चाइल्ड एलिमेंट के pseudo क्लास के लिए हम लोग किसका इस्तेमाल करते हैं, होवर का, फर्स्ट चाइल्ड का, NTH का या फिर एक्टिव का। तो इसमें हम क्या क्या इस्तेमाल करते हैं, कोलन फर्स्ट चाइल्ड। नेक्स्ट, विच CSS प्रॉपर्टी क्रिएट शैडो इफेक्ट। शैडो इफेक्ट के लिए हम लोग किसका इस्तेमाल करते हैं, बॉक्स स्टाइल का, बॉक्स शैडो का, टेक्स्ट इफेक्ट का या फिर शैडो का, ठीक है। तो इसमें हम लोग किसका इस्तेमाल करते हैं, बॉक्स शैडो का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है, CSS प्रॉपर्टी का। विच डिस्प्ले वैल्यू हाइड एलिमेंट बट कीप्स स्पेस। कौन सा हाइड करता है और स्पेस को भी दिखाता है, तो नन होता है, विजिबिलिटी हाइडन होता है, हिडन होता है, ब्लॉक होता है या फिर इनलाइन होता है। तो यहाँ पर हम लोग विजिबिलिटी हिडन का इस्तेमाल कर लेते हैं, ठीक है। नेक्स्ट, जावा स्क्रिप्ट इज ए मार्कअप लैंग्वेज, स्टाइलिंग लैंग्वेज, क्लाइंट साइड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज या फिर क्वेरी लैंग्वेज। तो आपको यहाँ पता है कि क्लाइंट साइड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज होता है जावा स्क्रिप्ट। आपके वेब पेज को और बेहतर बनाने के लिए हम लोग किसका इस्तेमाल करते हैं, जावा स्क्रिप्ट का। विच कीवर्ड्स डिक्लेयर ब्लॉक स्कोप वेरिएबल। ब्लॉक स्कोप वेरिएबल के लिए हम लोग किसका इस्तेमाल करते हैं, VAR का, लेट का, डिफाइन का या फिर स्टैटिक का। तो इसमें हम लोग LET का इस्तेमाल करते हैं ब्लॉक एलिमेंट के लिए। नेक्स्ट, विच फंक्शन कन्वर्ट स्ट्रिंग टू इंटीजर। कौन सा ऐसा फंक्शन है जो किसको कन्वर्ट करेगा, फंक्शंस को इंटीजर में कन्वर्ट करने का काम करेगा, ठीक है। टू LNT या फिर नंबर या फिर पैसेलेंट या फिर कन्वर्ट। तो आपका जो इस्तेमाल होगा वो PARSELNT का इस्तेमाल फंक्शन का हम लोग करते हैं स्ट्रिंग कन्वर्ट के लिए। नेक्स्ट, विच ऑपरेटर्स कंपेयर्स वैल्यू एंड टाइप। वैल्यू एंड टाइप को कंपेयर्स करने के लिए आपको ये तो होता है असाइनमेंट ऑपरेटर होता है, ठीक है। ये असाइनमेंट ऑपरेटर रहता है, जैसे A = B, तो A की वैल्यू को B में क्या कर देता है, असाइन कर देता है। अगर ये डबल इक्वल टू करेंगे B करेंगे तो A B के बराबर है, ये करता है, इक्वल टू ऑपरेटर है। तो आपका जो कि वैल्यू ऑपरेटर कंपेयर्स के लिए आप लोग किसका इस्तेमाल करते हैं, ट्रिपल इक्वल टू का इस्तेमाल करते हैं कंपेयर के लिए। ये असाइनमेंट ऑपरेटर हो जाएगा, इक्वल टू ऑपरेटर हो जाएगा, ये आपका कंपेरिजन के लिए इस्तेमाल करते हैं। नेक्स्ट, विच इवेंट ट्रिगर्स व्हेन पेज लोड। जब पेज लोड हम करते हैं तो किसका इस्तेमाल करते हैं, ऑन क्लिक का, ऑन फोकस का, ऑन लोड का, ऑन सबमिट का। तो आपको यहाँ पता है कि किसका इस्तेमाल करते हैं, पेज को लोड करना है तो ऑन लोड का इस्तेमाल करते हैं, ठीक। नेक्स्ट, DOM स्टैंड फॉर डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल या फिर डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल, डाटा ऑब्जेक्ट मॉडल या फिर डिजिटल ऑब्जेक्ट मॉडल। तो आपका यहाँ पर होगा डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल। देखिए दोनों एक ही है, लेकिन दोनों में से मान लीजिए कि ये, ठीक है, तो आपका भी डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल। नेक्स्ट,
विच मेथड सेलेक्ट एलिमेंट बाय आईडी, कौन सा ऐसा मेथड जो एलिमेंट बाय सेलेक्ट बाय आईडी का इस्तेमाल करते हैं, गेट एलिमेंट और गेट एलिमेंट बोर्ड बाय आईडी या फिर जो है कि सेलेक्ट आईडी। तो गेट एलिमेंट बाय आईडी का हम लोग इस्तेमाल यहाँ पे करते हैं। नेक्स्ट, विच पॉपअप कलेक्ट यूजर इनपुट, यूजर इनपुट के लिए हम लोग किसका कलेक्ट करते हैं, अलर्ट का या फिर कंफर्म का या फिर प्रॉम्प्ट का या फिर मैसेज का। तो हम लोग किसका इस्तेमाल करते हैं, प्रॉम्प्ट का इस्तेमाल करते हैं। नेक्स्ट, जावास्क्रिप्ट इज एग्जीक्यूटेड बाय, जावास्क्रिप्ट किसके द्वारा एग्जीक्यूट किया जाता है, कंपाइलर के द्वारा, ब्राउजर के द्वारा, सर्वर के द्वारा या फिर ओएस के द्वारा। तो जावास्क्रिप्ट किसके द्वारा किया जाता है, ब्राउजर के द्वारा किया जाता है। ठीक है। नेक्स्ट, विच सिंबल इज यूज्ड फॉर सिंगल लाइन कमेंट, सिंगल लाइन कमेंट के लिए हम लोग किसका इस्तेमाल करते हैं, पहले ए इक्वल टू ग्रेटर देन, सिंगल लाइन के लिए हम लोग इस्तेमाल करेंगे सी वाला, सिंगल लाइन के हम लोग सी ऑप्शन स्लैश एस्ट्रिक एस्ट्रिक स्लैश। ठीक है। नेक्स्ट, विच प्रोटोकॉल इज सिक्योर फॉर वेब कम्युनिकेशन, वेब कम्युनिकेशन के लिए हम लोग किसका इस्तेमाल करते हैं, HTTP सिक्योर। तो जो सिक्योर के लिए है, जहाँ एस लग जाता है HTTP में तो क्या हो जाता है, आपका डाटा सिक्योर हो जाता है। नेक्स्ट, विच स्टेटस कोड मीन्स पेज नॉट फाउंड, पेज नॉट फाउंड के लिए हम लोग किसका इस्तेमाल करते हैं, कि जब लिखता है आकर के, आप लोग अक्सर जो है कि जब इंटरनेट का यूज करते हैं, कोई चीज़ सर्च करते हैं, जब इंटरनेट नहीं चलता है तो लिख करके नीचे आकर जाता है पेज नॉट फाउंड। जब पेज नॉट फाउंड रहता है, एरर दिखाता है, तो वहाँ पर देखता है कितना, 404 एरर। ठीक है ना, 404। विच मेथड सेंड डाटा सिक्योरली इन फॉर्म, कौन सा ऐसा मेथड है जो डाटा को सिक्योर करता है, गेट करता है, पोस्ट करता है, पुट करता है या फिर फेच करता है। तो यहाँ पर क्या होगा, आपका पुट हो जाएगा। ठीक है, पुट। एक विच मेथड सेंड डाटा सिक्योर इन फॉर्म, गेट या फिर पोस्ट, चूंकि यहाँ पर जो है पोस्ट होगा। ठीक है, जो डाटा को पोस्ट करता है। ठीक है, सिक्योरली। नेक्स्ट, विच टैग इज यूज्ड फॉर रिस्पॉन्सिव डिजाइन सपोर्ट, रिस्पॉन्सिव डिजाइन के लिए हम लोग किसका इस्तेमाल करते हैं, कैट सेट के लिए, रिफ्रेश के लिए, व्यू पोर्ट के लिए। रिस्पॉन्सिव डिजाइन के लिए हम लोग डिवाइस या फिर व्यू पोर्ट, तो हम लोग कहाँ इस्तेमाल करते हैं, व्यू पोर्ट का इस्तेमाल कर लेते हैं। विच टूल्स चेक्स HTML CSS एरर, कौन सा टूल है जो HTML और CSS के एरर को दिखाता है। ठीक है, तो इसमें ब्राउजर होता है, वैलिडेटर होता है, वैलिडेशन या फिर कंपाइलर या फिर एडिटर। तो आपको यहाँ क्या इस्तेमाल करते हैं, वैलिडेटर का इस्तेमाल कर लेते हैं। नेक्स्ट, विच कलर मॉडल इज यूज्ड ऑन वेब, कलर मॉडल के लिए वेब के लिए हम लोग किसका इस्तेमाल करते हैं, RGB, रेड ग्रीन ब्लू का। ठीक है ना, तो ये हमेशा याद रखिएगा, कई जगह बार बार पूछा जाता है RGB का। विच HTML टैग डिफाइंस पेज फुटर, पेज फुटर के लिए हम लोग किसका इस्तेमाल करते हैं, फुटर टैग का इस्तेमाल कर लेंगे। तो देखिए फुटर है यहाँ पे। नेक्स्ट, विच CSS प्रॉपर्टी मेक्स साइट मोबाइल फ्रेंडली, कौन सा ऐसा साइट है जो मोबाइल फ्रेंडली के लिए इस्तेमाल करते हैं, फ्लोट, टेबल, मीडिया क्वेरी या फिर जो है कि मार्जिन। तो मीडिया क्वेरी का हम लोग इस्तेमाल कर लेते हैं। विच एट्रीब्यूट स्पेसिफाई एक्सटर्नल CSS फाइल, एक्सटर्नल CSS फाइल के लिए हम लोग SRC, HRF या फिर REF रेफरेंस या फिर लिंक का इस्तेमाल करते हैं। तो हम लोग किसका इस्तेमाल करेंगे, REF का इस्तेमाल कर लेंगे। विच HTML टैग इज यूज टू क्रिएट ड्रॉप डाउन लिस्ट, ड्रॉप डाउन लिस्ट के लिए हम लोग किसका इस्तेमाल करेंगे, ड्रॉप डाउन लिस्ट के लिए किसका इस्तेमाल करते हैं, लिस्ट का इस्तेमाल कर लेते हैं। ड्रॉप डाउन लिस्ट, इनपुट सेलेक्ट ऑप्शन, इनपुट सेलेक्ट ऑप्शन, हाँ सॉरी, ड्रॉप डाउन लिस्ट के लिए हम सेलेक्ट ऑप्शन है, क्योंकि सेलेक्ट करते जो भी चीज़ आपको सेलेक्ट करना होता है तो आप सेलेक्ट क्वेश्चन का इस्तेमाल कर लेते हैं। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये थर्ड वाले में क्या है, विच एट्रीब्यूट स्पेसिफाई एक्सटर्नल CSS फाइल, एक्सटर्नल CSS फाइल के लिए हम लोग रेफरेंस के लिए यहाँ दूसरा होता है HRF, यहाँ पे जरा ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर एक मिस्टेक हो गया था, हाइपर रेफरेंस जिसको कहते हैं, हाइपर रेफरेंस, ये एक्सटर्नल फाइल के लिए हम लोग किसका इस्तेमाल करते हैं, हाइपर रेफरेंस का। ठीक है। नेक्स्ट अगला है, विच HTML टैग इज यूज्ड क्रिएट ड्रॉप डाउन लिस्ट, ड्रॉप डाउन लिस्ट के लिए हम लोग
सेलेक्ट, जो भी चीज़ हम लोग जैसे मान लीजिए कि हमने कुछ नाम ले, जैसे ओबीसी है, एससी ओबीसी हो गया, ठीक है, एससी हो गया या फिर जनरल हो गया, इन सब को जब क्लिक करते हैं तो इसको सेलेक्ट करने के लिए, जैसे आप ओबीसी हैं फिर जनरल हैं, तो आप क्या लगा लेते हैं, सेलेक्ट टैग का इस्तेमाल कर लेते हैं, ठीक है, सिलेक्शन टैग का। ठीक, नेक्स्ट आते हैं, विच सीएसएस प्रॉपर्टी अलाइन टेक्स्ट हॉरिजॉन्टल। टेक्स्ट हॉरिजॉन्टल के लिए हम लोग किसका इस्तेमाल करते हैं, अलाइन टैग का, टेक्स्ट अलाइन का, पोजीशन का या फिर फ्लोट का। तो हम लोग क्या करते हैं, टेक्स्ट अलाइन टैग का इस्तेमाल कर लेते हैं। नेक्स्ट, विच HTML टैग इज इनलाइन बाय डिफॉल्ट। इनलाइन बाय डिफॉल्ट के लिए हम किसका, डिव टैग का, पी टैग का, स्पैम टैग का या फिर सेक्शन टैग का। इनलाइन के लिए हम लोग किसका करते हैं, स्पैम टैग का, स्पैन का कर लेते हैं इस्तेमाल। विच जावास्क्रिप्ट लूप एग्जीक्यूट एटलीस्ट वंस। एक बार जावास्क्रिप्ट लूप का इस्तेमाल करने के लिए किसका इस्तेमाल करते हैं, फॉर का, व्हाइल का, डू व्हाइल का या फिर जो है कि फॉर इसका। तो हम लोग यहाँ इस्तेमाल करते हैं डू व्हाइल का इस्तेमाल कर लेते हैं। नेक्स्ट, विच एट्रीब्यूट लिंक लेबल टू इनपुट। एट्रीब्यूट लेबल लिंक के लिए हम लोग किसका इस्तेमाल करते हैं, नेम का, फॉर का, आईडी का या फिर जो है कि लिंक का। तो यहाँ पर क्या इस्तेमाल करते हैं, फॉर का इस्तेमाल कर लेते हैं। नेक्स्ट, विच सीएसएस प्रॉपर्टी चेंजेज माउस कर्सर। कौन सा सीएसएस माउस को चेंज करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, पॉइंटर का, कर्सर का या फिर जो है कि माउस का या फिर होवर का। तो हम लोग कहाँ इस्तेमाल करते हैं, कर्सर का इस्तेमाल करते हैं। होवर का इस्तेमाल हम वहाँ करते हैं जहाँ पर हम कर्सर ले जाते हैं तो वहाँ का कलर चेंज हो जाता है, तो उसको हम क्या कहते हैं, होवर। यानी आप इसके ऊपर कर्सर लेकर जाएंगे तो यहाँ पर कलर चेंज होगा, तो उसको हम क्या कहते हैं, होवर कहते हैं। ठीक है। विच HTML टैग इज डिप्रिकेटेड। ठीक है, तो डिप्रिकेटेड के लिए हम किसका इस्तेमाल करते हैं, हेडर का, सेक्शन का, फॉन्ट का या फिर नाउ का। ठीक है, तो इसमें हम लोग फॉन्ट टैग का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है। नेक्स्ट, विच जावास्क्रिप्ट डाटा टाइप स्टोर ट्रू या फिर फॉल्स। जावास्क्रिप्ट के लिए हम लोग किसका इस्तेमाल करते हैं, स्ट्रिंग का, नंबर का, बुलियन का। जहां आपको रिजल्ट ट्रू फॉल्स से मिले उसको हम क्या कहते हैं, बुलियन कहते हैं। ठीक है ना, जहां सिर्फ दो ही आपको रिजल्ट मिला, या तो ट्रू या तो फॉल्स होता है, तो उसको हम क्या कहते हैं, बुलियन कहते हैं। ठीक है। विच एट्रीब्यूट स्पेसिफाई इमेज साइज। इमेज साइज के इस्तेमाल के लिए हम किसका करते हैं, अल्ट का, SRC का, विड्थ है, हाइट का। तो इमेज की साइज को क्या उसकी हाइट होगी या क्या विड्थ होगी। मान लीजिए इसका जो है कि 35 इंच है या फिर जो है कि इसका जो है कि मान लीजिए 20 इंच है, तो हम यहाँ पर किसका इस्तेमाल करते हैं, हाइट एंड विड्थ का इस्तेमाल कर लेते हैं। विच CSS रूल्स अप्लाइज टू ऑल एलिमेंट। ऑल एलिमेंट के लिए किसका इस्तेमाल है, क्लास सेलेक्टर का, ID सेलेक्टर, यूनिवर्सल सेलेक्टर का या फिर जो है कि ग्रुप का। हाँ, तो हम लोग क्या इस्तेमाल करते हैं, यूनिवर्सल सेलेक्टर का इस्तेमाल, जिसे एस्ट्रिक्स से हम लोग इस्तेमाल करते हैं। ठीक है ना। नेक्स्ट, मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ एडवांस वेब डिजाइनिंग। एडवांस वेब डिजाइनिंग का मेन जो है कि एडवांस ऑब्जेक्टिव क्या होता है, राइटिंग कोड ओनली, क्रिएटिंग स्टैटिक पेज, ठीक है, और डेवलपिंग इंटरेक्टिव, रिस्पॉन्सिव, सिक्योर वेबसाइट एंड डाटा मैनेजमेंट। तो आपको पता है यहाँ पर किसका इस्तेमाल करते हैं, डेवलपिंग इंटरेक्टिव वेबसाइट। ठीक है। नेक्स्ट, और इस तरह से ये हमारा एक सेट आपका कंप्लीट हुआ। ठीक है, तो इसको और लोगों को शेयर करिए, जिससे और भी बच्चों का जो है कि वेब डिजाइनिंग का पेपर बेहतर हो सके। ठीक है, चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करिए, जिससे और लोगों के पास ये डाटा पहुंच सके और इस डाटा के जरिए जो है कि और अपने O लेवल के ग्रुप को और बेहतर बना सकें। ओके, थैंक यू।